आप सबके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा जब आपको ओवर थिंकिंग परेशान करती होगी, जब आपको ओवर थॉट्स परेशान करती होंगी, या फिर जब आप लूप्स ऑफ थॉट्स में फंस जाते होंगे, एंग्जाइटी आपको परेशान करती होगी, तो आपने सोचा होगा कि क्यों ना हम भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। और जब भी हम मेडिटेशन की प्रोसेस करते हैं, तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, आंखें बंद किया, ध्यान लगा दिया, या फिर अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश की। तो यही सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम मेडिटेशन करते टाइम करते हैं। और जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं, या फिर ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा एक अंग है जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब एक ईगो टाइप की फीलिंग भी आ जाती है कि हम देखो मेडिटेशन करते हैं, मतलब कि हम एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। पर आप लोग को पता है कि ट्रू मेडिटेशन क्या यही होता है कि आंख बंद करके बैठ जाना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, या फिर थॉट्स को आने से रोकना? तो आपको क्या सच में लगता है कि ये ट्रू मेडिटेशन होता है? बिल्कुल नहीं। ये ना ही किसी तरीके का ध्यान है, और ना ही किसी तरीके का कोई स्पिरिचुअलिटी की चीज़ है। ठीक है? तो नॉर्मली हमको यही लगता है कि मेडिटेशन मतलब यही होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रू मेडिटेशन क्या होता है, या फिर ट्रू मेडिटेशन किस तरीके से हमारी लाइफ को बेटर करने में, हमारी मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में हमारी हेल्प कर सकता है। मैं रोली आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर टॉक्स ऑफ रोली में। हम सबको लगता है कि ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब होता है आंखें बंद करके बैठ जाना, अपनी थॉट्स को आने से रोकना, या फिर मन में थॉट्स को उठने से रोकना, या फिर किसी पर्टिकुलर मंत्र का जाप करना। तो हमें लगता है यही सब जो है वो होता है मेडिटेशन। तो ये सारी चीज़ें मेडिटेशन नहीं होती हैं। मेडिटेशन में हमको लगता है कि यही सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम स्पिरिचुअल हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो गए। तो ये सब जो है, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर आप अपने थॉट्स को आने से रोक रहे हो, या फिर आप अपनी आंख बंद करके शांति से बैठ जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स होती हैं। अपने मन को, या फिर माइंड की कुछ देर के लिए, अपने माइंड में कोई आपको थॉट लगातार परेशान कर रही है, बस कुछ देर के लिए आपको शांत करने में, या फिर आपके माइंड को डाइवर्ट करने में, ये मेडिटेशन नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रू मेडिटेशन। देखिए, जब हम ये सोच रहे होते हैं, आंखें बंद करके हम जब ध्यान लगाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि हम अपने माइंड में किसी तरीके की कोई थॉट्स को नहीं आने देंगे, अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, या फिर अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे, अपने सांस को आते जाते हुए देखेंगे, यही सब तो किया जाता है इस टेक्निक में जो आपको मेडिटेशन बता करके करवाया जाता है। तो जब आप ये सोच रहे हो कि हम किसी तरीके की थॉट्स को अपने मन में नहीं उठने देंगे, तो क्या ये कहना या फिर ये सोचना भी एक थॉट नहीं है? इसका मतलब ये हुआ, हम सबको पता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो माइंड है वो इस तरीके से डिज़ाइन ही है, भगवान ने, ईश्वर ने माइंड को या मन को इस तरीके से डिज़ाइन ही किया है कि 24 घंटे, एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता है, एक भी मिनी सेकंड ऐसा नहीं होता है जब आपके मन में किसी तरीके की कोई थॉट ना उठ रही हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे नेक हो, या फिर किसी का डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो। किसी ना किसी तरीके से जो वो थॉट है वो आपके मन में उठेगी ही उठेगी। ठीक है? तो ये सब जो मन को कंट्रोल करना, थॉट को कंट्रोल करना, ये सब यूजलेस प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब आप ये सोच रहे हो कि अपने मन पर ध्यान लगा रहे हैं, या फिर अपनी सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी आप एक थॉट से होकर के गुजर रहे हो। आपकी एक थॉट प्रोसेस चल रही है ना कि हाँ, हमको अपने माइंड, जो हमारा इनहेल या एक्सेल, दोनों टाइम पर इनहेल पर ध्यान लगाना है, एक्सेल पर ध्यान लगाना है, तो दोनों ही टाइम पर थॉट तो चल रही है ना कि इनहेल पर ध्यान लगाना है। दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस मतलब दिस इज अ थॉट। तो ये थॉट है, आपने थॉट पे कंट्रोल कहाँ से कर लिया? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने थॉट पर कंट्रोल कर सको, या फिर अपने थॉट को, अपने विचार को अपने मन में आने से रोक सको। तो ट्रू मेडिटेशन स्टार्ट होता है आपका स्टेट ऑफ अवेयरनेस से, मतलब कि जागरूकता की अवस्था है, उसी को कहते हैं आपका मेडिटेशन। मतलब जैसे कि जितने भी थॉट्स, जितने भी इमोशंस, या जो भी चीज़ें आपके माइंड में उठ रही हैं, उन सब को बस केवल आप ऑब्जर्व करो, उसको बस केवल आप देखो। क्योंकि जो हम ये सोचते हैं कि जो सांस लगाना है, सांस पर ध्यान लगाना है, या फिर
कोई मंत्र का जाप करना है, तो जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो ये मन की ही एक एक्टिविटी होती है, माइंड की ही एक एक्टिविटी होती है। ये भी एक तरीके की क्रिया ही तो हुई। और रियल स्पिरिचुअलिटी में ये तो बोला नहीं जाता है, यही कहा जाता है कि मानसिक रूप से जब हम क्रिया नहीं कर रहे होते हैं या फिर मन से जब हम एक्शंस करने से फ्री हो जाते हैं तो वो होती है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर हम ये सारी टेक्निक्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारा मन एक्शन कर रहा है, हमारे मन को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अपने मन को फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके की टेक्निक है। जबकि स्पिरिचुअलिटी किस चीज़ पर जोर देती है कि आप डूअर ना बनो, आप बस केवल डूअर को देखने वाले बनो। जो भी मन में ये थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, जो भी इमोशंस को क्रिएट कर रहा है, उन सब को ऑब्जर्व करने वाले बनो। मतलब कि आप एक ऑब्जर्वर बनो। तो ट्रू मेडिटेशन यही है कि आप स्टेट ऑफ अवेयरनेस में, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हर एक सेकेंड रहो। जब भी आपके माइंड में कोई थॉट उठ रही है, जब भी आपके माइंड में कोई इमोशन उठ रहा है, तो बस केवल उसको आप ऑब्जर्व करो। बस केवल आप देखो कि हाँ ये थॉट उठ रही है, हमको गुस्सा आ रहा है, या फिर मेरा कहीं जाने का मन कर रहा है, मेरा कहीं खाने का मन कर रहा है, मेरा किसी से लड़ने का मन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी थॉट्स हैं। तो आप ऑब्जर्वर बन के बस केवल इन थॉट्स को देखो कि हाँ ये विचार है जो आपके मन में उठा। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और सराउंडिंग्स, इन सारी चीज़ों के अगर आप अवेयर होकर के ऑब्जर्वर बनना स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपकी रियल मेडिटेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। और ये जो आप ऑब्जर्वर बन रहे हैं अपने थॉट्स के, अपने इमोशंस के या फिर अपने सराउंडिंग्स के, वो आप बिल्कुल भी अटैच होकर के ना करें, डिटैचमेंट के साथ करें। ये भी होता है कि हमको जब भी ये वर्ड सुनाई पड़ता है या फिर हमसे कोई कहता है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको डिटैच होना है, अटैचमेंट से दूर होना है, मोह माया से दूर होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जहाँ भी आप रह रहे हो, जैसे भी रह रहे हो, आप छोड़ छाड़ के चले जाओ पहाड़ों पर और आप समाधि लगा लो। ये मेडिटेशन नहीं है, ना ही ये किसी तरह की कोई स्पिरिचुअलिटी है। मेडिटेशन का मतलब ये होता ही नहीं है, ना ही किसी तरीके से अध्यात्म का मतलब ये होता है। विदाउट अटैचमेंट का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अगर ये थॉट आपके उठ रही हो तो आप ये देखने वाले हो, आपको पता हो कि हाँ ये थॉट उठी। क्योंकि हमारा मन किस तरीके से हमारे साथ खेलता है कि वो हमको अलग अलग थॉट्स में या फिर लूप्स ऑफ थॉट्स में फंसा करके रखेगा, इन्वॉल्व करके रखेगा। फिर धीरे धीरे अनकॉन्शियसली हम अपने मन के इतने कंट्रोल में आ जाते हैं कि जितने भी एक्शंस हम कर रहे होते हैं वो सारे एक्शंस हमारे नहीं बल्कि हमारे मन के होते हैं। क्योंकि मन ने तो हमें कंट्रोल कर लिया, जो हमारी थॉट्स है, जो हमारे इमोशंस हैं, उसने तो हमको कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने की वजह से अब हमको वो जो भी एक्शंस करवाने के लिए कहेगा, जब हमको पता ही नहीं कि थॉट इज अ डिफरेंट थिंग एंड यू आर अ डिफरेंट एंटिटी, बोथ आर नॉट सेम। अगर आप एक होकर के थॉट मतलब कि मन के जो विचार है, जो आपकी भावनाएं हैं, और आप अगर आप इस तरीके से हैं तो इसका मतलब है जो भी यहाँ पे एक्शन, मान लीजिए यहाँ पे इस हाथ को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो ये दूसरा हाथ इस तरीके से कनेक्टेड है तो दूसरे हाथ को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ही, क्योंकि ये इससे बिल्कुल अटैच्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। यही है थॉट्स और इमोशन, थॉट्स में और ऑब्जर्वर बनने में डिस्टेंस या फिर डिफरेंस। जब आपके मन में कोई थॉट उठ रही हो तो आप उसको बस केवल ऑब्जर्व करो, देखो। अब आप जो ये ऑब्जर्व कर रहे हो अपने थॉट को, वो इसलिए ना करो थॉट को बदलने के लिए नहीं, बस केवल उसको समझने के लिए, जिससे कि आपका उस चीज को लेकर के, उस सिचुएशन को लेकर के, उस इमोशन को लेकर के, उस थॉट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बस इसके लिए आपको थॉट को ऑब्जर्व करना है। ट्रू मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ? Just be aware, just be conscious to your surroundings, to your thoughts, to your emotions. शांति हम सबको चाहिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे माइंड में इतना ज़्यादा शांति रहे, इतना पीसफुल माइंड रहे कि हमको बाहर की कोई भी चीज़ अफेक्ट ना कर पाए। तो इसकी शुरुआत ही आपकी मेडिटेशन से ही पॉसिबल है, मेडिटेशन से ही ये हो सकता है। लेकिन मेडिटेशन मतलब वो नहीं जो कि हम टेक्निक्स के थ्रू करते हैं कि एक हमने स्पेशली दिन भर में एक टाइम निकाल लिया और टाइम निकाल करके हमने 24 घंटे में आधे घंटे बैठ करके अपनी सांसों पे कंट्रोल कर लिया, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लिया और हो गया मेडिटेशन। ये मेडिटेशन ही सिर्फ टेक्निक्स हैं जो आपको कुछ सेकेंड्स का सिर्फ फायदा कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको है लिवर स्टोन, किडनी स्टोन, और आप उसके लिए फीवर की दवाइयां खाते जा रहे हैं, तो फीवर की दवाइयां आपको बस केवल कुछ देर के दर्द से आराम करेगी, ना कि आपको किडनी स्टोन से आराम करेगी। तो वही चीज है आपका मेडिटेशन और ये जो मेडिटेशनल टेक्निक्स सो कॉल्ड बोल करके बताया जाता है वो चीजें।
मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको बस केवल अवेयर रहना है। अवेयर किन किन चीज़ों को लेकर के? अटेंशन का रोल क्या होता है? अगर आप खा रहे हैं तो आपको पता है कि आपका कौन सा हाथ उठ रहा है खाने के लिए, कितनी उंगलियां आपकी खाने को ले रही हैं, हाथ आपका मुंह की तरफ जा रहा है। अब आपने क्रंचिंग करना मुंह में स्टार्ट किया, और आपकी आंख कहाँ जा रही है, आपका कान कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना, इन सब चीज़ों से अवेयर होना, यही होता है मेडिटेशन। ये होता है 24 आवर मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे होनी चाहिए, हर एक सेकेंड होनी चाहिए। अगर मान लीजिए शुरुआत अगर हम कान से करें तो आपको कोई चीज़ सुनाई जा रही हो, आप कोई चीज़ सुन रहे हो, तो पहला ही वर्ड अगर आपके कान में जा रहा है और आपको पता चल रहा है कि हाँ दिस वर्ड इज एंटरिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से एंटर हुआ और होने के बाद इस तरीके से आपके माइंड में ये गया, तो इन सारी चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, या फिर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस चीज़ की तरफ है, तो ये होता है मेडिटेशन। एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी परमिशन के बिना आपके कान से होकर के आपके माइंड में पहुंच जाए। क्योंकि जब आप वर्ड्स को लेकर के अवेयर हो, वर्ड्स को लेकर के अगर आप कॉन्शियस हो, तो कोई भी वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो आपको बस पता है कि हाँ इस वर्ड ने एंटर किया, या फिर कोई भी आपके माइंड पर इफेक्ट किया, या फिर कोई भी थॉट स्टार्ट हुई, तो आप वहीं पे बस केवल क्या करोगे, उसको समझ लोगे कि हाँ ये थॉट उठी, या फिर ये थॉट स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जब बनेगी आपके थॉट्स को लेकर के, आपके इमोशंस को लेकर के, आपके सराउंडिंग्स को लेकर के, तो आपको किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, ना ही मेंटली। तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें किसी तरीके से आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। ये एक रियलिटी है। अगर आप सच्चा मेडिटेशन कर रहे हो, सच्चा ध्यान कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपको खुद रियलाइज होगा कि ये जो थॉट है और ये आप हैं। जिस दिन से आपको 24 घंटे का हर एक एक्टिविटी आप कॉन्शियसली करना स्टार्ट कर दोगे, एक जो माइक्रो एक्टिविटीज होती हैं वो तक आप नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। नोटिस करने का मतलब है बस केवल आपको विदाउट एनी परसेप्शन, विदाउट एनी थॉट, आपकी कोई प्रीवियस चीज़ें आपकी जो मेमोरी में हो उन सब चीज़ों से बिना कनेक्ट किए बस आप थॉट्स को आने दो, जाने दो। इमोशंस आ रहे हैं, आने दो, जब होगा चले जाएंगे। आपको क्या, जब आपको ये एहसास होने लगे कि ये थॉट, इमोशन, सराउंडिंग, आपको एहसास होने लगे कि ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ हैं, या आपको दिखने लगे कि ये थॉट उठ रहा है, ये इमोशन उठ रहे हैं, ये सराउंडिंग में चीज़ें हैं जो हो रही हैं, तो फिर समझ लीजिए जब ये डिस्टेंस या फिर ये जो डिफरेंस आपको समझ में आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में ट्रू मेडिटेशन आ चुका है। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? अपने प्रेजेंट में या फिर इसी मूवमेंट में 100% प्रेजेंट रहना, 100% अटेंटिव रहना, 100% कॉन्शियस रहना, बस यही होता है ट्रू मेडिटेशन। 24 घंटे अगर आप ऐसा कर रहे हो विदाउट स्किपिंग एनी सेकेंड, एनी मिनट, तो इसका मतलब आप 24 घंटे मेडिटेशन में ही हो। और ये स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग होती है, ये शुरुआत है अध्यात्म का। सो जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर ऑब्जर्वेशंस, फॉर थॉट्स, फॉर इमोशंस एंड फॉर सराउंडिंग्स। बस आपको ऑनेस्टली अपने थॉट्स, इमोशंस और सराउंडिंग वगैरह को, इन सब को बस केवल ऑब्जर्व करते जाना है, स्थिर होकर के, बिना किसी तरीके से उसमें इंडल्ज हुए, तो आपकी लाइफ में मेडिटेशन अपने आप एंटर करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिटेशन किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं है। मेडिटेशन या फिर ध्यान का मतलब होता है जीवन जीना। जब आप लाइफ में या फिर आप अपने जीवन में अगर आप प्रेजेंट हो, तुरंत के मूवमेंट में अगर आप प्रेजेंट हो, उस मूवमेंट में आप प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। लेट मेडिटेशन नॉट बी समथिंग यू डू, बट लेट इट बी समथिंग यू आर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर मेडिटेशन का मतलब आपको समझ में आया है, तो फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए मेडिटेशन का मतलब क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।